अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा। लास्ट लेक्चर में भी हमने बाइनरी रिलेशन फाइंड किए थे, ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन। तो इसके आंसर क्या है चेक करने का ये भी मेथड है कि आप पहले अपना डिसाइड कर लें कि बाइनरी रिलेशन के एलिमेंट्स कितने आने हैं, वो आप पहले निकाल लें ताकि आपको जब बनाएंगे तो पता चले कि उतने ही बने हैं, ना कम हो सकते हैं ना ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर आपके पास सिंगल सेट दिया जाए तो आपको पता है कि इसका रिलेशन इसी के साथ लिखेंगे। पहले आपने रिलेशन फाइंड करना है सी का सी के साथ, बाइनरी रिलेशन बाद में फाइंड करेंगे। तो पहले रिलेशन फाइंड करते हैं, पाई और ई की वैल्यू क्रॉस, इसमें भी पाई और ई की वैल्यू लिखेंगे। अब आपने इनका रिलेशन लेना है तो आपको पता है कि पाई को पहले किससे मिलाएंगे, पाई के साथ ही, फिर पाई को किससे मिलाएंगे, ई के साथ, फिर ई को किससे मिलाएंगे, पाई के साथ, फिर बेटा ई को किससे मिलाएंगे, ई के साथ। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया है सी का सी के साथ। और आपको पता है रिलेशन के एलिमेंट चेक करने का क्या फार्मूला होता है, 2 + 2 4 आएगा, ये ऐसे ही होता है ना। अब आप देखो जरा कि आपने इनके रिलेशन निकालने हैं। अब बाइनरी रिलेशन निकालने आपने, बाइनरी रिलेशन आप मुझे बताएं कि पहला क्या होगा इसका बाइनरी रिलेशन। पहला रिलेशन एम्प्टी होगा, ऐसे ही है। सेकंड रिलेशन बताएं क्या होगा इसका, सेकंड रिलेशन हर वैल्यू को अलग अलग सेट में लिखते जाएंगे, तो ये भी एक रिलेशन की फॉर्म बनेगी। थर्ड रिलेशन में हम लिखेंगे पाई और ई, इसको इस फॉर्म में लिखना है आपने, ये ब्रैकेट जरूर डालनी है वरना गलत हो जाएगा। उसके बाद है R4, 4 रिलेशन लिखने हमने। और अब आपको पता है कि बाइनरी रिलेशन आने कितने चाहिए, ये हमारे पास एलिमेंट है 4, तो 2 की पावर 4 कितने होता है बेटा, 2 की पावर 4 16, तो 16 रिलेशन बनने हैं। ये कितने रिलेशन बनने, 16। देखो पहले आपने इनका अलग अलग रिलेशन लेना है, पाई और ई के बाद आ जाएगा ई और पाई, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास R5, वो कितना होगा, R5 होगा ई और ई। अब देखो ये काम थोड़ा सा कि अब आपने E6 लेना है। तो बेटा पहले नंबर पर ये देखो जरा, इस वैल्यू ने पहले फिक्स कर लें, इसलिए पहले इससे एक रिलेशन बना देना है हमारा। ये एक बाइनरी रिलेशन बनेगा, वो क्या होगा, पाई और पाई, इसको किसके साथ मिलाना है, पाई और ई के साथ, इसको क्लोज कर दें। अब आपने क्या करना है, उसी को ही फिक्स रखना है, इसको इसके साथ मिला दें, और ये रिलेशन नंबर होगा हमारा 7, और वो पहली वैल्यू और लास्ट जिसके साथ लेकर गए हैं वो क्या है, ई और पाई, क्लियर। फिर वो फिक्स है, अब आपने इसके साथ मिला देना है, तो वो हमारे पास रिलेशन नंबर 8 होगा। रिलेशन नंबर 8 वो बनेगा पाई और पाई, और इसको ब्रैकेट में, और लास्ट है ई और ई भी। ये हमारे पास इसका 8वां रिलेशन आ गया। डिसाइड कर चुके हम 2 की पावर 4 16 बनने हैं, समझ गए। अब बेटा R9 पे आओ, R9 लिखते हैं हम। R9 के लिए ये सारे मुकम्मल हो गए, ऐसे ही है। अब आप इस तरह करो कि पहले को छोड़ दो, अब इसके साथ मिलाओ, इसको दूसरे से ही शुरू करो। तो ये क्या होगा, पाई और ई, और इसके साथ क्या आएगा, ई और पाई, ये रिलेशन हो गया। अब रिलेशन नंबर 10, रिलेशन नंबर 10 लिखते हैं, इस वाली वैल्यू को फिक्स रखें, हम इसके साथ मिला दें, तो ये होगा पाई और ई, और इसको मिलाएंगे ई और ई के साथ। ये 10 नंबर रिलेशन कंप्लीट हो गया। अब बेटा आपके पास इसके साथ मिलाने के लिए कुछ नहीं है, अब इसको भी खत्म कर दें। अब आप इसके साथ इसको मिलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन नंबर होगा 11, रिलेशन नंबर 11, और वो क्या होगा, ई पाई को ई से मिलाएंगे, ई पाई को ई से मिलाएंगे। ये हमारे पास इसका 11 नंबर रिलेशन हो गया। 10 क्या, पाई और बेटा वो तो उससे बना है, इसके साथ अलग है रिलेशन हमारा, ठीक है। अच्छा 11 तक समझ आ गया। अब बेटा थोड़ा सा आपने देखना है, पहले हमने क्या किया, एम्प्टी लिया, फिर सिंगल सिंगल लिया, फिर डबल डबल लिया, अब आप ट्रिपल ट्रिपल लेंगे।
और उसके बाद लास्ट में जाके 4 वैल्यू का लेंगे क्योंकि टोटल वैल्यू 4 है। तो चलो जी आप लिखते हैं, हम इन दो को फिक्स करो बेटा, इन दो को फिक्स कर लो, पहले उसके साथ ये मिलाओ, फिर ये फिक्स है उसके साथ फिर ये मिलाओ, तो दो रिलेशन ये मिलेंगे। रिलेशन नंबर 12 लिखने लगा हूं मैं, रिलेशन नंबर 12। पहले दो को फिक्स कर लो, ये दो वैल्यू फिक्स होंगी, पाई और पाई और ई, ये दो फिक्स हो गई। और इसके साथ किसको मिलाओगे, ई और पाई को मिलाओगे। ये हमारे पास रिलेशन नंबर 12 बन गया। अब मैं यहां पर रिलेशन नंबर 13 लिखने लगा हूं। रिलेशन नंबर 13 वो क्या होगा, देखो ये दो फिक्स है, अब इसके साथ पहले आपने इसको मिलाया, अब इसके साथ किसको मिलाओगे, इस वैल्यू को, यानी ये दो फिक्स है तो इसको लिखोगे पाई और पाई एक वैल्यू, और दूसरा है पाई और ई, ये दूसरी वैल्यू, और इसके साथ अब आपने किसको मिलाना है, ई और ई को मिलाना है। तो ये हमारे पास रिलेशन नंबर 13 बन गया। अब आपने इन दो के साथ इसको भी मिला दिया, इन दो के साथ इसको भी मिला दिया, अब इसका काम खत्म। अब आपने क्या करना है, ये दो फिक्स करनी है वैल्यू, ये दो फिक्स करें और इसके साथ किसको मिलाएंगे, इस वाली वैल्यू को मिलाएंगे, वो हमारा होगा रिलेशन नंबर 14। तो देखिए जरा, इन दो को फिक्स करें, पाई और पाई पहली वैल्यू हो गई, फिर आ गया ई और पाई दूसरी वैल्यू हो गई, और इसको आप मिलाएंगे ई और ई के साथ, तो ये रिलेशन नंबर 14 भी मुकम्मल हो गया। अब अगर ये दो फिक्स है, ये मिला दिया है, इसके साथ मिलाने के लिए और कोई नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, पहली को इसके साथ फिक्स करें अगर, तो ये दो बन गई हैं, तीसरी मिलाने के लिए कोई नहीं है, लिहाजा आप क्या करेंगे, अब पहली को छोड़ देंगे, अब इन दो को फिक्स करेंगे, इन दो को फिक्स करके उसके साथ ये मिलाएंगे, ये हमारा होगा रिलेशन नंबर 15। अब देखो ये दो है, पाई और ई, और उसके साथ है ई और पाई। अब आपने क्या करना है, इसके साथ मिलाना है ई और ई को, ये ई और ई को हमने मिला दिया है। अब बेटा अगर ये दो फिक्स रखे तो इसके साथ कोई और मिलाने वाली वैल्यू नहीं है, तो हम इस तरह करेंगे कि अब इसको छोड़ दें, अगर हम इन दो को फिक्स करें तो इसके साथ मिलाने वाली भी कोई नहीं है, तो कोई फायदा नहीं होना, इसको छोड़ दें। अब आप नए दो फिक्स कर लें, अगर हम ये दो नए फिक्स करते हैं तो फिर इसको मिलाने वाली भी कोई और बात नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी 3 वाली वैल्यू के थे वो कंप्लीट हो गए, अब रह गए 4 वाली वैल्यू के, तो वो एक ही बनना है, जो टोटल वैल्यू होती है उसका सेट एक ही बनता है, और वही हमारा रिलेशन नंबर 16 होगा, और डिसाइड हमने पहले कर लिया था। अब इस सब को लिखते हैं पाई और पाई, और फिर है पाई और ई, फिर लिखेंगे हम ई और पाई, और फिर बेटा लिखेंगे ई और ई, तो जाके हमारे पास, अब देखो गलत में तो 16 नहीं होने, या गलत करोगे तो या 16 से बढ़ जाएंगे या 16 से कम हो जाएंगे। मेथड फिर बताने लगा हूं मैं, आपने पहले जो है वो एम्प्टी लेना है, फिर सिंगल सिंगल का लेना है, फिर डबल के साथ लेना है। अब आपने डबल के बाद जो नई कैटेगरी बढ़ी है कि दो को फिक्स करके आगे तीसरा मिलाते जाना है, जब वो भी सारे खत्म हो जाए तो फिर आपने दो वाले छोड़ के 3 के बनाने हैं, 3 के बनाने के बाद जब वो खत्म हो जाएंगे तो फिर आपने लास्ट 4 का बनाना है, तो जितनी टोटल वैल्यू होती है उसका हमेशा एक ही सेट बनता है। तो ये हमने शुरू में डिसाइड कर लिया था कि इसके हमारे पास बाइनरी रिलेशन जो बनने हैं वो 16 बनने हैं, और रिलेशन कितने बनने थे, 4, क्योंकि रिलेशन निकालने का अलग मेथड है फार्मूला, और बाइनरी रिलेशन निकालने का अलग फार्मूला है। क्यों बेटा समझ आई? इसमें बस आपने टेक्निकली देखना है, ये मैंने जो लाइनें लगा के आपको बताया है ना, आप फिंगर की मदद से कर सकते हैं। कैसे? इन दो को फिक्स किया, आगे चेंज करते जाए, इसको बनाए एक सेट, फिर इसको बनाए एक सेट, समझ गए? फिर आपने क्या करना है, ये दो फिक्स किए उसके साथ एक ही बना दे, खत्म। अब आप क्या करेंगे, अगर ये दो फिक्स करते हैं तो तीसरा कोई नहीं, आप इसको छोड़ दें, अब इन दो को फिक्स करें उसके साथ ये बनाए, तो आप लाइनें लगाने की बजाय फिंगर के साथ भी आप उसको कर सकते हैं। इसको नोट करेंगे। अब बेटा हम इसका थर्ड पार्ट करने लगे हैं। ये दो हमारे पास सेट दिए गए हैं, बाइनरी रिलेशन बनाना है, तो पहले आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि इसमें रिलेशन के कितने एलिमेंट बनेंगे। रिलेशन के एलिमेंट पूछे मैंने, ये 5 और ये 1 और 10, तो बेटा 2 बनने हैं।
इसका एलिमेंट 1 है, इसके 2 है, 2 1 जा 2। तो जब हम रिलेशन बनाएंगे तो वो 2 बनने हैं। देख लो कैसे, पहले 5 को 1 से मिलाओ, फिर 5 को किससे मिलाओगे, 10 से, तो ये देख लें 2 बन गए हैं। अब इनसे आपने बाइनरी बनाना है। चलो आप बताओ बाइनरी के कितने रिलेशन बनेंगे। ये हमारे पास 2 है, तो देखो जरा 2 की पावर 2 कितना होगा, 4। इसका मतलब बाइनरी 4 रिलेशन बनने हैं। तो वो कैसे बनेंगे, पहले आपने R1 लेना है। R1 आपको पता है क्या होगा, एम्प्टी होगा। फिर आपने R2 लेना है। R2 में से क्या करना है, इनको अलग अलग लिखोगे, 5 और 1 और 5 और 10। दूसरा होगा ये R3, 5 और 10। तो सिंगल सिंगल वाले बेटा खत्म हो गए। अब डबल डबल वाला करना है, तो टोटल ही 2 है, तो टोटल वाली वैल्यू का सिर्फ 1 ही बनता है। तो R3 के बाद R4, उसमें आपने दोनों को लिख लेना, 5 1 और 5 10 को। तो आपने ये पहले डिसाइड कर लिया था कि 4 बनने हैं, देख लो हमारे पास 4 बन गए। क्लियर, नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में आपको बेटा स्टेटमेंट के मुताबिक दे दिया गया है कि आपके पास है 2 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं। और किसके बनाने हैं जी, P2P के, P2P के बाइनरी रिलेशन बनाने हैं आपने। तो पहले आप इस तरह करेंगे कि P क्रॉस P फाइंड कर लेते हैं, P क्रॉस P। पहली बात तो ये है कि आपने बाइनरी रिलेशन बनाने हैं, उसके लिए आपको पहले रिलेशन बनाने पड़ेंगे। और वो लिख दिया उसने P2P, ना भी लिखता फिर भी हमें पता है एक सेट हो तो उसी का उसी के साथ रिलेशन। तो P में हमारे पास 7 8 9 क्रॉस 7 8 9। चलो बताओ भाई कितने बनेंगे रिलेशन, रिलेशन कितने बनेंगे, रिलेशन कितने बनेंगे जी, रिलेशन बनेंगे 3 और 3, 3 इंटू 3 9। कितने रिलेशन बनेंगे, 9 रिलेशन बनेंगे। बाइनरी रिलेशन निकालने का और मेथड है, पहले मैं रिलेशन के फैक्टर बता दिए हैं कितने बनेंगे एलिमेंट, 3 इंटू 3। तो देखते हैं 9 बनते हैं कि नहीं। देखो बेटा ये 7 को पहले किससे मिलाओगे, 7 से, फिर किससे मिलाओगे, 8 से, फिर किससे, 9 से, 7 खत्म। अब किसको मिलाओगे, 8 को किसके साथ, 7 के साथ, फिर 8 को किससे मिलाओगे, 8 के साथ, फिर 8 को किससे मिलाओगे, 9 के साथ। अब 8 खत्म हो जाएगा, अब 9 को मिलाओगे किसके साथ, 7 के साथ, फिर 9 को किससे मिलाओगे, 8 के साथ, फिर 9 को किससे मिलाओगे, 9 के साथ। ये हमारे पास रिलेशन पूरे हो गए जी। काउंट करते हैं जी, 1 2 3 और 9, ठीक है ना। नहीं तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गए। चले अब डिसाइड करते हैं कि बाइनरी रिलेशन कितने बनने हैं। तो बाइनरी रिलेशन बनाने का क्या तरीका है, बाइनरी रिलेशन बनाने का तरीका है 2 की पावर उतने लिखेंगे जितने ये एलिमेंट हैं। तो 2 की पावर 9, तो चलो जी कैलकुलेटर से 2 की पावर 9 लें, कितना 5 12 512 रिलेशन बनेंगे। 2-3 महीने लग जाएंगे बनाते हुए बाइनरी रिलेशन। इसीलिए उसने कंडीशन लगा दी है कि आपने कोई से 2 रिलेशन बताने हैं, कोई से 2 रिलेशन बताने हैं, फिर उन रिलेशन में से आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो ये नई चीज आ गई, डोमेन और रेंज। ये बताता हूं डोमेन और रेंज क्या होती है और वो कैसे फाइंड की जाती है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको पता है कि 2 कोई से बनाने हैं। तो मैं इस तरह करता हूं कि रिलेशन नंबर 1 लिख लेता हूं, 7 और 7। ये एक आ गया रिलेशन। बेटा कोई से 2 कहे, एम्प्टी में तो डोमेन और रेंज मिल ही नहीं, उसने कोई 2 कहे हैं ना, मैंने एक ये ले लिया। और वो एम्प्टी उस वक्त लिख रहा है जब वो ऑल बाइनरी रिलेशन कहे, ऑल तो नहीं कहे। इसमें कितने कहे, एनी 2। अच्छा देखो भाई ये दूसरा रिलेशन लेने लगा हूं 7 और 8। चलो इसको छोड़ देता हूं जी, ये मैंने लिया है। आप में से कोई स्टूडेंट जो है वो कहता है जी ये मुझे नहीं पसंद, मैं कोई और रिलेशन लेना चाहता हूं, तो ले ले। वो क्या करता है, वो कहता है जी एक मैं ये लूंगा और एक ये ले लूंगा, उसका भी ठीक होगा। एक कहता है मैंने ये भी नहीं लेने, वो कहता है जी मैं तो लूंगा 2 ये फिक्स, उसके साथ ये मिला दूंगा, फिर 2 ये उसके साथ ये मिला दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपने जितना इजी होगा उसकी तरफ जाना है। तो कोई से 2 रिलेशन हमने लिख लेने हैं। अब जब 2 रिलेशन लिख लिए हैं आपने फाइंड 2 बाइनरी रिलेशन,
तो अब आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? डोमेन और रेंज। तो बेटा डोमेन पहले लिखने लगा हूं मैं, डोमेन इज इक्वल टू, डोमेन होगी इसकी जो पहली वैल्यू होती है, देखो जरा मैं बता देता हूं, यहां पर है एक्स और वाई, इसको बेटा बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। और इसको बोलते हैं रेंज। ये डोमेन और रेंज का बहुत डीप कंसेप्ट है, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। अभी पहले मैं डोमेन और रेंज निकाल लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं डोमेन और रेंज क्या चीज है। आप देखो बेटा डोमेन होगा जो x की वैल्यू है उसको डोमेन कहेंगे। इसका मतलब ये 7 और ये भी 7 है, तो फिर हम एक ही लिखेंगे, पता है ना, सिंगल ही लिखते हैं, डोमेन आ गई। और फिर बात करते हैं रेंज की, तो रेंज लिखते हैं, रेंज में y वाली वैल्यू ये 7 है और दूसरा क्या है 8, तो ये इसकी रेंज होगी। ये तो हमने निकाली है डोमेन और रेंज। और ये भी बता दिया है कि ये x और y होता है, x को डोमेन बोलते हैं और y को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। लेकिन बेटा मैं इसको पूरा आपको डिफाइन करने लगा हूं कि डोमेन जो है वो एक्चुअली क्या चीज है। द वैल्यू, देखो जरा ये लिखने लगा हूं मैं, द वैल्यू, ऐसी वैल्यू विच डिफाइन एनी फंक्शन, जो किसी फंक्शन को डिफाइन करे उसको हम डोमेन बोलते हैं। अनडिफाइन ना करे, उसको डिफाइन करे, वो वाली वैल्यू डोमेन कहलाएगी। वो वाली वैल्यू क्या कहलाएगी? अच्छा मैं इसकी एक मिसाल देने लगा हूं, आप मुझे बताओ, ये एग्जांपल देने लगा हूं। एग्जांपल है इसकी कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है y = x-1, तो आप मुझे बताओ कि मैं x की जगह पे कोई वैल्यू पुट करना चाहता हूं, जो मर्जी पुट करो, जो मर्जी पुट करोगे कोई ना कोई तो आंसर आएगा। 7 पुट कर लो, आंसर आ गया। 9 पुट कर लो, आंसर आ गया। 10 पुट कर लो, आंसर आ गया। 1/2 पुट कर लो, आंसर आ गया। 3 का अंडर रूट पुट कर लो, आंसर तो आएगा ना। कोई मुझे ऐसी वैल्यू बताएं, ये सारी डिफाइन हो रही थी, मुझे कोई ऐसी वैल्यू बताएं जिससे ये अनडिफाइन हो जाए। अनडिफाइन का मतलब है इन्फिनिटी आंसर आ जाए। 0 से तो बेटा आंसर आ रहा है, 0 - 1 होता है, जिससे अनडिफाइन आ जाए, इन्फिनिटी आंसर आ जाए। तो बेटा अगर इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से अनडिफाइन हो जाएगा। इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा? अनडिफाइन। इसका मतलब है कि आप इसमें जो मर्जी पुट कर लो वो डिफाइन होगा, लेकिन इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकते। एक और मिसाल देखो जरा, ज्यादा समझ आ जाएगी। y = 1/x है। चलो बेटा इस फंक्शन में मुझे बताओ कि मैं क्या पुट करूं जिससे आंसर आपका इन्फिनिटी ना बने। बताओ क्या पुट करूं? 2 पुट कर लिया, आंसर बन गया, ठीक है। 3 पुट कर लिया, 9। आप चलो अब वो बताओ जिसके पुट करने से आपका आंसर इन्फिनिटी हो जाए। बताओ जी। 0। क्या होगा जी? 0। कैसे? आपको पता है 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड, इन्फिनिटी होता है। 0 डिवीजन में आ जाए तो अनडिफाइंड होता है। इसका मतलब है कि 0 उसकी डोमेन नहीं है, 0 उसकी डोमेन नहीं है। बात समझ आ गई? अच्छा चलें जी, ये तो हमने सिंपल इसके बारे में बोला कि x जो है वो डोमेन है और y क्या है? रेंज है। फिर थोड़ा सा और स्टडी किया तो पता चल गया कि वो वैल्यू जो किसी फंक्शन को डिफाइन कर दे उसको क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। ये 2 मैंने मिसालें दी हैं। ये 0 ऐसी वैल्यू थी जिसने इसको डिफाइन नहीं किया तो वो डोमेन में नहीं आएगी। बात समझ गए? चलें जी अब आते हैं रेंज की तरफ। ये रेंज क्या होती है? ये देखो रेंज की डेफिनेशन लिखने लगा हूं। द वैल्यू, वो वैल्यू विच डिफाइन, जो डिफाइन करे फंक्शन को, उसको रेंज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? द वैल्यू विच डिफाइन एनी फंक्शन, इसको भी एनी फंक्शन लिख लें, एनी जी। तो क्या फर्क हुआ जी? कोई फर्क है? मैंने लिखने में कोई फर्क नहीं डाला, तो फर्क कितना सा है सुन लो। इसमें और इसमें क्या फर्क है? द वैल्यू विच डिफाइन एनी इनवर्स फंक्शन। कौन सा बेटा? इनवर्स फंक्शन। अगर किसी इनवर्स फंक्शन को जो वैल्यू डिफाइन करेगी वो रेंज होगी, और डायरेक्ट फंक्शन को जो डिफाइन करेगी वो क्या होगी? उसकी डोमेन होगी।
और जो इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करेगी वो क्या होगी, रेंज होगी। और y की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। चलिए एक और बात करते हैं जी। ये हमारे पास आपने पुट किया, अब देखो जरा x की जगह पे आपने 1 पुट किया तो आंसर 0 आ गया y का। x की जगह पे 2 पुट किया तो y का आंसर 1 आ गया। मेरी बात को और से सुन लेना है। x की जगह पे 1 पुट किया तो आंसर 0 आ गया। आप x की जगह पे 9 पुट करेंगे तो y क्या देगा जी 8। आप x की जगह पे 90 पुट कर लें तो y क्या कहेगा 89। आप x की जगह पे 5 पुट कर लें तो y क्या कहेगा। अब आपको पता चला कि y किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है। बताओ y किस पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो फिर इंडिपेंडेंट कौन हुआ, इंडिपेंडेंट कौन है, x, जिसको आप बदल बदल के पुट कर रहे हैं। इसका मतलब x क्या है, इंडिपेंडेंट है। x क्या है, और x को आप क्या कहते हैं, तो डोमेन का नया नाम याद कर लो, इंडिपेंडेंट वैल्यू। डोमेन का नया नाम क्या है, इंडिपेंडेंट वैल्यू, इंडिपेंडेंट वैल्यू। चले जी अब रेंज पे आ जाओ। रेंज क्या है, देखो आपने जो डिपेंड करती है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट हो गई तो y की वैल्यू क्या कर रही थी, डिपेंड कर रही थी ना x पे। तो रेंज का दूसरा नाम है डिपेंडेंट वैल्यू, डिपेंडेंट वैल्यू। जब भी इंडिपेंडेंट की बात होगी इसका मतलब डोमेन की बात हो रही है। जब भी हमारे पास डिपेंडेंट की बात हो रही है तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, रेंज की बात हो रही है। मेरी बात समझ आ गई। अच्छा देखो जरा कि जितनी आपकी ये आपने जो वैल्यूज में पुट की थी, ये आपने पुट की थी ना x की वैल्यू, जो आप पुट कर रहे होते हैं वो आपकी इनपुट होती है। जो आप पुट कर रहे होते हैं वो क्या होती है, इनपुट होती है। मैंने 5 पुट किया जी, आंसर क्या आ गया 4। तो मैंने जो पुट किया है वो क्या था, इनपुट थी, और मेरा आंसर कितना आया 4। तो जो मैंने आंसर लिया है वो मेरा क्या था, आउटपुट। पुट करने से इनपुट और आंसर आने से आउटपुट। तो मैं x की जगह पे पुट कर रहा हूं ना, x को इनपुट कह रहा हूं। तो फिर तीसरा नाम सुन लो जी, डोमेन, इंडिपेंडेंट, और इसको आप इनपुट भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, इनपुट भी कह सकते हैं। अब सुनो जरा, आपने कहा जी कि जब आपने इनपुट दी 2 तो आउटपुट कितनी आई 1। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा, जो y का आंसर आएगा वो आउटपुट होगी। तो रेंज, डिपेंडेंट, और तीसरा नाम क्या हो गया, आउटपुट। क्या हो गया जी, आउटपुट। बात समझ आ गई। डोमेन और रेंज एक वसी टॉपिक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डोमेन और रेंज का आया था, मैंने इसके साथ इसको शामिल कर लिया। आपको ये दोनों फिंगर टिप्स पे पता होने चाहिए कि डोमेन किसको कहते हैं और रेंज किसको कहते हैं। सिंपल बात करते हैं जी, x की वैल्यू को डोमेन कहते हैं, y की वैल्यू को रेंज कहते हैं। चले जी, डोमेन के अदर नाम क्या है, इंडिपेंडेंट वैल्यू और इनपुट वैल्यू, और रेंज के अदर नाम क्या है, डिपेंडेंट वैल्यू और आउटपुट। चले अब मैं बताता हूं कि डिफाइन करो किसको जी, डोमेन को। तो वो ऐसी वैल्यू जो किसी फंक्शन को डिफाइन कर दे, इन्फिनिटी ना लाए, डिफाइन कर दे, उस वैल्यू को डोमेन बोलते हैं। उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, ऐसी वैल्यू जो किसी फंक्शन को डिफाइन कर दे उसको डोमेन बोलते हैं। अब आ जाओ रेंज पे। ऐसी वैल्यू जो किसी फंक्शन नहीं बल्कि इनवर्स फंक्शन को डिफाइन कर दे उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। इसको नोट कर लो बेटा, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।